हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। बिकॉज़ कनाडा में आज है ब्लैक फ्राइडे, और ब्लैक फ्राइडे के दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेल्स होती हैं। और अगर आपको कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय करना है या फिर कोई भी गैजेट बाय करना है, तो आज का दिन सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिग अमाउंट में डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि मैंने सुबह पहले हेयर वॉश किया था और उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था। लेकिन अभी 2 बज रहे हैं और मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ। और मेरे बाल क्योंकि कर्ली हैं, तो इसकी वजह से मुझे अपने हेयर भी स्ट्रेट करने पड़ते हैं बाहर जाने से पहले। लेकिन ये वाला जो स्ट्रेटनर है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसकी हेल्प से मैं सिर्फ 10-15 मिनट में अपने बाल जो है वो अच्छे से स्ट्रेट कर लेती हूँ। और अगर मुझे जल्दी है तो मैं बस सिर्फ 5 से 7 मिनट लगाती हूँ और मेरे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जो मैंने बाय करी थी। और आज मैंने पहना है ये रेड वूलन टॉप, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। -2-3 टेम्परेचर जो है वो चल रहा है बाहर, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे ज़्यादा ठंड लगे। और मैंने ज्वेलरी भी पहले ही पहन ली, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। और सबसे पहले मैंने लगाया अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र, और जो स्किन प्रेप था वो मैंने पहले से ही कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे बाल स्ट्रेट करने में भी टाइम लग जाएगा। और अभी मुझे बहुत ही जल्दी थी जाने की, तो मैंने जल्दी से मिनिमल सा मेकअप कर लिया। ज़्यादा हैवी मेकअप मैंने नहीं किया। मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं डेली बेसिस पे मेकअप कर रही हूँ तो वो बिल्कुल लाइट सा हो, ज़्यादा हैवी ना हो। और एक चीज़ मुझे आज सदियों बाद पता चली है कि ब्लैक फ्राइडे का कोई भी रिलीजियस मतलब नहीं होता। ये सिर्फ बिजनेसमैन लोगों का बनाया हुआ एक डे है, ताकि वो लोग कनाडा में ही रह के शॉपिंग कर सकें। सो देयर इज़ नो रिलीजियस आस्पेक्ट, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड व्हेन आई गॉट टू नो। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि ये कोई रिलीजियस त्यौहार है इन लोगों का। तो गाइज़, अभी मैंने जल्दी से लिपस्टिक कर ली है अप्लाई, और हमारा मेकअप भी हो चुका है डन। सो इट्स टाइम टू गो, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। सो गाइज़, आई हैव चेंज्ड माई टॉप, बिकॉज जो जीन्स मैंने पहननी थी उस टॉप के साथ वो मुझे फिट नहीं आ रही, क्योंकि मेरा जो वेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। आई डोंट नो, मैं इतना कुछ खाती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो जीन्स बिल्कुल भी फिट नहीं आई। तो मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा टाइम कार में बैठना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, और मुझे अनकंफर्टेबल स्टफ़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपनी जीन्स चेंज करी, और उसके साथ मुझे ये टॉप भी चेंज करना पड़ा। ये उस टॉप के कंपैरिजन थोड़ा सा लॉन्ग है, वो क्रॉप टॉप था मेरा। तो अभी मेरा सामान मेरे हाथ में है, और अभी बस मैं कार में बैठने जा रही हूँ, और मैं रनिंग रियली लेट। और आज मेरा प्लान था कि मैं आईफोन बाय करूं, और देखती हूं कि मुझे कोई अच्छी डील मिल पाती है या नहीं। Hey guys, so I'm filming this video the next day because I was so tired yesterday.
और मैंने इतनी अच्छी कोई खास शॉपिंग नहीं करी है, लेकिन आई वॉज सो टायर्ड एंड मैं आपको बताऊंगी कि उसका रीज़न क्या था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो मैंने बाय करी हैं। एंड एज यू कैन सी, ये वाला मैंने पर्स बाय करा है और ये मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसा पर्स चाहिए, क्योंकि अगर आपने के ड्रामा देखा है बोन एपेटिट योर मैजेस्टी, तो उसमें उस लड़की के पास यही पर्स था, अगर आपको याद हो तो मैंने जब उसके पास वो पर्स देखा तो मुझे तभी से था कि मुझे भी ऐसा वाला पर्स चाहिए। तो जब मैंने इसको देखा तो आई वाज लाइक यार मुझे यही पर्स चाहिए था और मैंने ये बाय कर लिया। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी और उसने मैरून कलर का पर्स बाय करा है और मैंने ये करा है, और इसमें एक साइज और भी, एक कलर और भी था और वो था ब्लैक। तो ये मैंने बाय करा है विनर्स से और इस पर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसके साथ जो डस्ट बैग उन लोगों ने दिया है इसमें, इसके अंदर था, तो वो डस्ट बैग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये मैंने उसी में डाल के रखा हुआ था। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये पर्स बाहर निकाला है और इसके मैंने टैग्स वगैरह भी रिमूव नहीं करे अभी तक। तो ये एक चीज़ है। और अभी सर्दियां आ चुकी हैं और हम लोग लूज़ कपड़े पहनेंगे ज़्यादातर। कनाडा में अगर आप लोग रहते हो तो आपको पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है, तो हुडीज़ वगैरह या फिर स्वेटशर्ट्स जो लूज़ होती हैं उनके साथ, जीन्स वगैरह के साथ अगर आप ऐसे पर्स कैरी करते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगली चीज़ जो मैंने बाय करी है वो है ये वाली लो राइज जीन्स। तो ये जीन्स का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल सा, और इसकी जो वेस्ट है वो भी लो राइज है। तो मुझे लो राइज वेस्ट बहुत पसंद है, स्पेशली अगर आप इंडियन आउटफिट बनाना चाहते हो, इंडो वेस्टर्न आउटफिट बनाना चाहते हो। तो मैं प्लान कर रही हूँ कुछ कुर्ता वगैरह बाय करने का, तो उसके साथ आप लोग एक इंडो वेस्टर्न अपना जो लुक कैरी कर सकते हो। और उन कुर्तों के साथ हमेशा ये लो राइज जीन्स ही अच्छी लगती है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी डील लगी तो मैंने इसे भी बाय करा। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने तभी नोटिस कर लिया था, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल है तो मैंने इसे बाय कर लिया। तो वो चीज़ है कि इसमें बेल्ट लूप नहीं है, तो अगर आपका वेस्ट थोड़ा बहुत लूज है तो आपको इसको टेलर्ड करवाना पड़ेगा, या फिर घर पे ही आप इसको सेट कर सकते हो ऐसे वगैरह इसमें कुछ लगा के। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो गाइस वैसे तो मैंने सोचा था कि इस ब्लैक फ्राइडे में कुछ भी ऐसा बाय नहीं करूंगी जो मुझे नहीं चाहिए, सारी की सारी चीज़ें मैं वही बाय करूंगी जो मुझे एक्चुअल में जिनकी ज़रूरत है। तो जो जीन्स मैंने बाय करी है वो भी मैं अभी नहीं पहनने वाली। हाँ, पर्स मैं ज़रूर कैरी कर सकती हूँ क्योंकि मैं पर्स अपने साथ आजकल रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना सामान अपने साथ कैरी करना पड़ता है। पर्स मेरे लिए यूज़फुल है, लेकिन जीन्स अभी मेरे काम नहीं आएगी क्योंकि अभी विंटर है और ये थोड़ा से पतले स्टफ में है जीन्स। और एक चीज़ मैंने और बाय करी है जो कि जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में पड़ेगी, लेकिन वो डील इतनी ज़्यादा अच्छी थी इसीलिए मैंने वो चीज़ बाय करी है और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है वो चीज़ जो मैंने बाय करी है और ये भी मैंने विनर्स से ही बाय करे हैं और ये इतने ज़्यादा प्रिटी हैं। इसमें 8 and 8.5 साइज़ बचा था, तो मेरी फ्रेंड ने भी 8 साइज़ लिया और मेरा भी 8 साइज़ है, लेकिन 8 और नहीं था तो 8.5 था, तो मैंने 8.5 लिया जो कि मुझे परफेक्टली फिट रहा 8.5 भी। तो ये बहुत ही प्यारे सैंडल्स हैं गर्मियों में पहनने के लिए। एंड एज यू कैन सी ये कितने ब्यूटीफुल हैं और ये पहने हुए भी इतने अच्छे लग रहे हैं। आप इसके कलर पे मत जाओ कि इसका कलर कितना वाइब्रेंट सा है, ये चीज़ व्हाइट सूट के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो गाइज अभी बारी है उस चीज़ की जो मैं बहुत टाइम से बाय करने का सोच रही थी और मैं ब्लैक फ्राइडे का वेट भी उसी एक चीज़ के लिए कर रही थी, और वो चीज़ है मेरा आईफोन। तो गाइज फाइनली मैंने आईफोन ले लिया है और मैं आपको बताती हूँ कि यही रीज़न है जिसकी वजह से मुझसे और ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो पाई, क्योंकि जिस शॉप पे हम लोग गए थे आईफोन बाय करने के लिए वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, हमारे आगे 4-5 लोग थे, लेकिन 2 घंटे लग गए उन लोगों को अपना सामान या फिर आईफोन वगैरह बाय करने में। और जब हमारी बारी आई तो 2 घंटे ऑलरेडी निकल चुके थे और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी वहाँ पे खड़े हुए, और मैंने हील्स वाले बूट पहने हुए थे तो उसकी वजह से मुझे बैक पेन भी होना शुरू हो गया। तो इसी की वजह से मेरा बाकी का भी सारा प्लान जो था वो कैंसिल हो गया। हालांकि मैंने
मॉल भी विजिट किया, मैंने देखा कि क्या क्या डील्स चल रही हैं, और उसके बाद हम लोग एक जगह पे और भी गए थे घूमने थोड़ा बहुत टाइम। लेकिन इन 2 घंटों ने मुझे इतना ज्यादा थका दिया था कि मेरे में और ज्यादा कैपेसिटी नहीं बची थी कि मैं शॉपिंग करूं। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा देखने का और आप लोगों के लिए एक ब्लॉग शूट करने का। और मैं आपको बता दूंगी ये वाला फोन जो था अपने जो प्रीवियस प्लान से सिर्फ $7-8 के फर्क से ही सस्ता था। तो मुझे लगता है कि वेट करना इतना कोई हमें ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हुआ, लेकिन स्टिल $7-8 हमको पर मंथ का बेनिफिट होगा। तो आई वाज लाइक कि इट्स ओके, ये अच्छी डील है। लेकिन उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि आईफोन 16 बाय करना है या 17, क्योंकि मैं लेने तो आईफोन 17 ही गई थी, लेकिन वहां पे जो 16 का फोन था, क्योंकि इन लोगों को भी होता है कि पुराना स्टॉक ये क्लियर करें, तो जो 16 का फोन था वो इतना ज्यादा सस्ता लगा हुआ था। और अगर आप लोग भी एक अच्छा फोन बाय करना चाहते हो तो गो फॉर आईफोन 16, क्योंकि वो फोन इतना ज्यादा सस्ता लगा हुआ है। $400-500 तो उन लोगों ने प्राइस डायरेक्टली ही कट ऑफ कर रखा था उसका ब्लैक फ्राइडे के दिन। तो पहले मैं वो बाय करने वाली थी, लेकिन उसमें जो एक प्रॉब्लम थी कि वो फोन 128 GB का ही था, और मुझे ऐसा होता है कि मुझे अपनी जो वीडियोस हैं वो कुछ ना कुछ फोन में भी रखनी पड़ती हैं। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन कि मैं अपना फोन बहुत कम चेंज करती हूँ। मेरे पास अभी आईफोन 13 है जो मैंने 3 साल पहले बाय करा था, और उसके बाद बहुत अच्छे फोन आए थे, लेकिन मैंने नहीं बाय करे क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मुझे फोन बार बार चेंज नहीं करना। तो इसीलिए मैंने अपना माइंड बनाया कि मुझे आईफोन 17 ही लेना चाहिए, क्योंकि फिर साल बाद मैं फिर सोचूंगी कि मुझे अपग्रेड करना है, मुझे 17 लेना है। तो इसीलिए मैंने इसे बाय कर लिया। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई नो मुझसे इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं हो पाई। अभी मुझे और शूज भी लेने थे, विंटर शूज लेने थे, वो मैंने बाय नहीं करे। ऐसा लग रहा है कि इस बार ब्लैक फ्राइडे का हमें इतना बेनिफिट नहीं हुआ। अभी साइबर मंडे आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीजें मैं तब बाय करूंगी, और अगर मैंने अच्छी खासी चीजें बाय करी तो मैं आप लोगों को उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, अगर आपको पता है कि किसी चीज पे अच्छी डील्स चल रही हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी चीजों पे अच्छी अच्छी डील्स चल रही हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके। एंड ये सारी डील्स जो कनाडा में तो टिल दिसंबर ही रहने वाली हैं, क्रिसमस से पहले, तो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ने वाला है। तो आप लोग किसी भी दिन जाके ये चीजें बाय कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट आईफोन दो, क्योंकि ये जो मेगा डिस्काउंट्स होते हैं वो ब्लैक फ्राइडे या फिर ओनली साइबर मंडेज को ही होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लो। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।